बार बहन जी की सरकार आएगी। बहन जी की आएगी सरकार? जी जी। कहाँ से आप, आजमगढ़ से हैं कहीं बाहर से हैं? और नहीं, आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से? आजमगढ़ गुरियाता से। हाँ, कितना काम हुआ है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में इस समय क्या काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। तो वोट बहन जी को दोगे? जी जी, बहन जी को देंगे, बहन जी को। उम्मीद है जीत जाएंगे बहन? पूरा भरोसा है। अच्छा। हाँ। अरे बाबा उबा ने काम कैसे किया? बाबा जो काम किए आप लोग सब देख ही रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं ना, कोई खाली सब दिखावे के दावे हैं और कोई दावा नहीं है। सब दिखावा ही है? सब दिखावा है। दावा के अलावा अच्छा। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। वोट किस आधार पे पड़ेगा यहाँ क्षेत्र में? आजमगढ़ की जनता मतलब विकास मुद्दों पे देगी या फिर जाति धर्म पे वोट देगी? इस समय विकास पे देगी, अपने विकास पे। जी जी। तो उसका डंका तो बीजेपी पीट रही है कि हमने विकास किया। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कह रहे यूपी में विकास की गंगा बह रही है। कहाँ बह रही है? कोई काम हुआ है? हाँ। आज तक जो भी हुआ है, ये जो सपा कर चुकी है वही किया है, जो बसपा की है वही की है। और सपा ने भी काम किया है? नहीं की है। जो पहले की थी उसको दोहरा रहे हैं ये। अच्छा। हाँ। अखिलेश यादव सांसद हैं यहाँ से, कितना काम किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, एक काम नहीं किए। एक काम भी नहीं किया? नहीं। अच्छा जी जी। तो सांसद तो है, काम तो करना चाहिए, बड़े चेहरे हैं वो। अब भाई जीत के जाते हैं, फिर दोबारा आते नहीं हैं यहाँ अब पे। यहाँ आए नहीं दोबारा? कभी नहीं आए। जब चुनाव आएगा तो आएंगे। अच्छा। तो अखिलेश तो कह रहे हैं हमारी सरकार बननी है इस बार। देखिए, कहने को तो सब कुछ है, बाकी बनने नहीं। बहन जी के अलावा कोई सरकारी नहीं आ रही है। वैसे आप क्या चाहते हैं? आप? हम बहन जी को चाहते हैं। नहीं, सरकारों से क्या काम चाहते हैं आप? सरकार से चाहते हैं कि जो भी कामें हैं सरकारी है, जो और सब कामें हैं, दिव्यांग को कामें हैं और सब लोग कामें हैं, इसको सब ध्यान दे सरकार, वही हमको चाहते हैं। बहन जी सरकार आएगी तो कुछ काम हो जाएगा? बहुत होगा काम, बिल्कुल होता है काम। हर गरीब पर दया आती है, हर गरीब को विकास होता है। क्या? अगर बीजेपी आती है तो हमारे संविधान को खतरा है। अगर समाजवादी सरकार आती है तो हमारे केंद्र में राज्यसभा में बिल पारित हो रहा था, लेकिन यही समाजवादी के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये बिल फाड़ के फेंक दिए थे। यही अखिलेश यादव ने अम्बेडकर पार्क पे हमला करवाया था। हमारी आरक्षण को खतरा हो रहा है। और दलित तो कह रहे हैं बीजेपी को रोकना तो सपा को वोट दे दो। ये सब गलत है। बहन जी पूरे 403 पे बहन जी 403 पे चुनाव लड़ रहे हैं। जोगी जी 350 पे चुनाव लड़ रहे हैं। जोगी बाबा 350 पे चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव 350 पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी बहन जी 403 पे चुनाव लड़ रही है। पूरे बहुमत पे गठबंधन हमारा किसी से नहीं है। पूरा एकदम से हम पूरी बहुमत में आ रही है। मायावती की पूरी बहुमत में हम आ रहे हैं। अभी लोग हकीकत कर रहे हैं, ये जुमलेबाजी के बात लोग नहीं कर रहे हैं। यह जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में बन चुकी है, ये बहुत ही जटिल समस्या है। अब बेरोजगारों के सामने आने वाला है और महंगाई चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो भी बहुत जो कि कमज़ोर है। और इन सभी चीज़ों को लेकर और आज के दौर में देखा जाए तो जो कानून व्यवस्था है, ये तो सबसे खराब स्थितियां हो चुकी है। आपको लगता है नई सरकारें जो आएंगी, एक रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, जी। वो रोजगार दे पाएगी? हाँ, निश्चित है। चूँकि 2007 में जब बहन मायावती जी की सरकार बनी थी तो उस समय 1.25 लाख के हिसाब से जो है सफाई कर्मी में नियुक्तियाँ हुई, 35,000 सिपाहियों की भर्तियाँ हुई, जो निष्पक्ष हुआ। तमाम मतलब भर्तियाँ हुई बहन जी के शासन में। और उस समय हर जो कि रोजगार मतलब के पाने वाले लोग यह आशा उम्मीद नहीं करते थे कि नहीं, हम लोगों की आज इतना बड़ी बेरोजगारी की समस्या झेलना पड़ेगा। बहन बेटी भी सुरक्षित रहा करती थी। लेकिन ये दो जुमलेबाज जो पार्टियां सपा और भाजपा है, ये वास्तव में ये झूठी पार्टियां हैं। ये लोग जो कुछ कहते हैं हम लोगों को कतई विश्वास नहीं है। ये लोग जो भी विकास की बात कर रहे हैं, ये सभी कागज पर जो कि यह विकास हुआ है, जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। आपने सपा और भाजपा की बात करी। भाजपा कह रही है यूपी में विकास की गंगा बह रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा काम बोलता है, हमारे काम के फीते बीजेपी काट रही है। हाँ, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कह रहे हैं कि नहीं हम विकास की गंगा बहाए हैं, ये जो 6 लेन जो बनवाए हैं, ये तो बहन जी ही सोची थी।
पूर्वांचल एक्सप्रेस उसका हुआ जो कि शुभारंभ करके अपना नाम कमा रहे हैं। और जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने बहुत कुछ किया है, अरे बेरोजगारों का तांता आप देख लें, जब परीक्षा होती है तो लीक कर दिया जाता है। बीजेपी के लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे कामयाब लोग हैं, हुनरबाज हैं, उनको तो सबको नौकरी मिल रही है, और जो बेकार है उनको कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? क्योंकि इनकी एक मंशा है, जो पहले की तरह से जो व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्था लागू करने की कोशिश में लोग लगे हैं कि ये जो 85% के लोग हैं, ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये लोग रोजी रोटी के लिए मार करेंगे, झगड़ा करेंगे, मांग करेंगे। इन लोगों की पढ़ाई लिखाई को बंद करो, और ये आरक्षण जब ये लोग जब पढ़ लिख लेंगे तो आरक्षण की बात करेंगे, और जब ये पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आरक्षण के लिए क्या मांग करेंगे। इसलिए इन लोगों को रोकिए, हर तरह से रोकिए, ताकि ये लोग कोई भी रोजगार के लिए मांग न सके। इसीलिए तो बीजेपी के लोगों ने मिलकर वो तो विश्वगुरु बनाना चाहती है बीजेपी, तो देश को ऐसे कैसे सोच सकती है? बीजेपी कुछ भी कर ले, मिलकर बनाएगी ना, क्योंकि इस बार जब बीजेपी हारेगी ना तो अगले बार 28 साल के बाद बीजेपी जो आई थी, अब की पारी अगर हार जाएगी तो पता नहीं कब कर उसका समय लगेगा, ये कहा नहीं जा सकता। लग रहा है आपको हार जाएगी इस बार? ये निश्चित है हारना उसको। 350 का दावा, निष्पक्ष अगर चुनाव हुआ, किसी तरह की गड़बड़ी अगर नहीं हुई, तो दावे के साथ कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। सर एक बात बताइए, पूर्वांचल में ज्यादा सीटें आएंगी बीएसपी की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं, पूर्वांचल में सबसे 20 रहेगी, 1 नंबर पर पूर्वांचल में रहेगी। जो बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग की तरह से जिन्होंने जो बांटी है, जो टिकट बांटी है, वह जो प्रत्याशी बहन जी ने उतारी है बहुजन समाज पार्टी के पद के ऊपर, मैं समझ रहा हूँ कि इसमें प्रत्याशियों में तो खेल खेला है इस बार बहन जी। हाँ, बहुत बढ़िया बहन जी ने खेली है कि सभी सौर समाज के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुजन समाज पार्टी सौर समाज की पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग सौर समाज की मतलब की काम करते हैं। अरे कहाँ से करते हैं? आजमगढ़ में 10 सीट है, विधानसभा आजमगढ़ में 10 सीट है, लेकिन एक भी दलित भाई उनके नज़र पर नहीं खड़ा उतर सकते थे। एक भी प्रत्याशी तो उनको बना देना चाहिए। तो है ना, वहाँ तो दलित ही होगा, वहाँ सोनकर है, कोई पासी है, यानी दलित समाज का भाई उनको भाते नहीं है कि वह किसी दलित भाई को वहाँ का प्रत्याशी। हमें कुछ सोनकर मिले यहाँ आजमगढ़ में, वो तो कह रहे बीएसपी को वोट देंगे। नहीं, वो लोगों का स्वागत है। जो लोग कहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हम सब समाज के भाइयों से अपील करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाली बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी सरकार। मुस्लिम किधर है ये बताइए? हाँ, पूर्वांचल में मुसलमान भाई जो भी लोग हैं वह देख रहे हैं कि जो बीजेपी के शासन में जो भी कुछ हुआ है वह कागजाती दिखावा है। नहीं, मेरा सवाल ये है, एक मिनट, मुस्लिम किधर जा रहा है? वो सपा की तरफ या बसपा? नहीं, बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएगा। हाँ, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, यह मुस्लिम समाज के भाई अपना इस बार इतना बढ़िया मूड बना चुके हैं बीएसपी के साथ कि वह मुस्लिम भाई के ही सहयोग से और समाज के भाइयों के सहयोग से बीएसपी इस बार सरकार बना रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी को 10 तारीख को चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, एकदम निश्चित है आएगा साहब। हाँ, निश्चित आएगा। मतलब मीडिया की बोलती बंद होगी, एकदम बोलती बंद हो जाएगी साहब, मीडिया की बोलती बंद हो जाएगी 2007 की तरह सर।